अगेन मोस्ट वेलकम। CCNP के इस सीरीज़ को हम आगे लेकर चलते हुए इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं एक और एग्जाम्पल IPv6 की सबनेटिंग कैसे करते हैं। तो आई होप कि आपने पिछली वीडियो को देखा होगा और पिछली वीडियो में चीज़ें आपको समझ में आई होगी। और अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा होगा और पहली दफ़ा ये वीडियो देख रहे हो तो मैं स्ट्रांगली आपको रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ आप पीछे वाली वीडियो देखो ताकि आप अच्छे ढंग से समझ पाओ। उनके लिए मैं रिकॉल कर दूं जो पिछले वीडियो में ये चीज़ें देखी, ये हो सकता है आप मेरा पूरा सीरीज देख रहे हो। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया IPv6 के सबनेटिंग के बारे में। सो बिफोर कंटिन्यू IPv6 सबनेटिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड IPv6 एड्रेसिंग स्ट्रक्चर। प्रीवियसली आई डिस्कस दैट इज IPv6 एड्रेसिंग स्ट्रक्चर as well as IPv6 subnetting. Here let's a brief recall how we can perform subnetting in IPv6 subnet network. So हमने जाना टोटल IPv6 128 बिट का होता है, जहां पे 64 बिट कंसीडर किया जाता है, स्टार्टिंग का 64 बिट नेटवर्क प्रीफिक्स, रिमेनिंग 64 बिट कंसीडर किया जाता है इंटरफेस आईडी। मैं फिर से बताना चाहूँगा कि पिछले ही वीडियो में हमने डिस्कस किया, ऐसा क्यों। अगर आप ये वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हो तो प्लीज़ आप मेरे पीछे की भी वीडियो देखो ताकि आपको और अच्छे से ये समझ में आए। मैं ब्रीफ में बताना चाहूँगा, ऐसा इसलिए 64 बिट आईडी इसलिए रिजर्व है कि आप किसी भी होस्ट की या किसी भी डिवाइस की IPv6 यूनिक बनाने के लिए उसका मैक भी यूज़ कर सकते हो। उसी टेक्निक को हम कहते हैं EUI एक्सटेंडेड यूनिक आइडेंटिफायर, समथिंग लाइक दिस, जो कि 48 बिट एड्रेस आपका मैक होता है, प्लस उसके साथ FFFE जो 16 बिट का होता है। दोनों को जोड़ के हम टोटल 64 बिट का होस्ट एड्रेस या इंटरफेस आईडी के नाम से जानते हैं, जो कि हर डिवाइस का यूनिक होता है। बिकॉज वी नो वेल लेयर 2 एड्रेस और अ मैक एड्रेस इज यूनिक, राइट। साथ ही साथ हमने पिछले वीडियो में जाना कि IP एड्रेस पहला 32 बिट सबनेटिंग और बाकी चीजों के लिए रिजर्व है, रिर के लिए रीजनिक लोकल रीजनिक रजिस्ट्री, समथिंग लाइक दिस। बची हुई 16 बिट रिजर्व है, ये स्ट्रक्चर है IPv6 का, वो रिजर्व होता है ISP के लिए। यानी कि सपोज रिर ने आपको कोई एड्रेस दिया 2000:32, ओके, तो 32 दिया क्योंकि 32 ये ऑलरेडी नेटवर्क बिट्स यूज कर चुका है। आप उसमें मैक्सिमम 16 बिट तक सबनेटिंग कर सकते हो अगर ISP से देखें तो, या कस्टमर इंड से अगर हम देखें तो वो भी, क्योंकि अब अगर ISP देगा सबनेटिंग करके तो वो 48 का देगा नेटवर्क, क्योंकि वो 16 बिट और जोड़ देगा। अब बचे हुए 16 बिट में कस्टमर फर्दर मोर सबनेटिंग कर सकता है। पिछले वीडियो को एक बार मैं फिर से कहूँगा, रिकमेंड करूँगा कि आप देखो। ब्रीफ में एक बार बताऊँ तो ISP 16 बिट में मैक्सिमम नेटवर्क तोड़ सकता है 65,536, बचे हुए 16 बिट को कस्टमर तोड़ सकता है 65,536 सब नेटवर्क में, राइट। इस प्रकार अगर हम देखें तो आप चाहे यहां पे सबनेटिंग करो चाहे आप यहां पे सबनेटिंग करो। और पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया ISP इंड से सबनेटिंग के बारे में। एक और एग्जांपल लेंगे हम, कस्टमर के तरफ से हम सबनेटिंग कैसे करते हैं, और दोनों ही सबनेटिंग का तरीका सेम होता है, कुछ स्पेशल नहीं होता। हालांकि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कस्टमर के तरफ से हम सबनेटिंग कैसे करते हैं। सो देयर इज नथिंग मोर, सबनेट बाय सॉरी। तो एक एग्जांपल लेते हैं। हमने लेट्स सी कि हमें कोई एड्रेस मिला 2013 और ISP ने हमें दिया 48, चूंकि मैक्सिमम वो 48 बिट तक सबनेटिंग कर सकता है। ISP
ये चलो ISP का हमें यहाँ पे ये एड्रेस आपको प्रोवाइड बाय ISP। सो ISP। अब यहाँ पे कस्टमर को नीड है इसको 100 और नेटवर्क में बांटने का। फिर से एक बार एग्जांपल लो, ISP ने आपको दिया 2013 कोई नेटवर्क है, इसके नेटवर्क बिटे या प्रेफिक्स जिसको हम कहते हैं 48, क्योंकि हमें पता है 32 बिट रिजर्व है किसके लिए, रिर के लिए, और रिमेनिंग 16 बिट ISP के लिए। तो ISP 64 का सबनेटिंग करने के बाद, मतलब मान के चलते कि कोई सबनेट दिया आपको, उसको फर्दर मोर एक कस्टमर 100 सब नेटवर्क में डिवाइड करना चाहता है। तो पिछला फॉर्मूला ऐसा था, फॉर्मूला सेम रहेगा। 100 के लिए आपको चाहिए, क्यों ना लेट्स सी 200 ले लेते हैं, अच्छा रहेगा। 200 के लिए चाहिए तो n की वैल्यू कुछ इस प्रकार रखो जो 200 से या तो बड़ा हो या तो इक्वल हो। तो 2 दूनी 4, 8, 16, 32, 64 और 128 में भी कंप्लीट नहीं होगा, 256, यानी n की वैल्यू आ गई 8। सो n इज इक्वल टू 8। आपके पास ऑलरेडी कितने बिट थे, 48 बिट थे। कितने नए बिट आपने ऐड किए, वो किया आपने 8। सो इस प्रकार आपके अब कितने बन जाएंगे नेटवर्क्स, कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2013 और 16, अच्छा 56 होगा आई थिंक सो, यस। यहाँ पे ये 8, 8, 16, 56 हो जाएगा, राइट। तो भाई हमने कहा कि यहाँ से यहाँ तक आप क्या, रुको मुझे और अच्छे ढंग से समझाने दो। 32 प्लस 16 इज इक्वल टू 48। आपने 8 बिट और लिया तो 48 प्लस 8, 8, 8, 16 और 4, 1, 5, 56 होगा साइडर। समझ में आया? आई होप, आई थिंक सो। तो अब आपके पास इस नेटवर्क में 56 का प्रेफिक्स एड्रेस मिल गया। अब हमें सोचना है कि सबनेटिंग कहां पे करनी है, किस ब्लॉक में सबनेटिंग होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हो 56, इसका मतलब कि ये 16 बिट का होता है, ये भी 16 बिट का होता है, ये भी 16 बिट का होता है। तो न तो आप, चूंकि ये दोनों किसके लिए हो गए रिजर्व, रिर के लिए, यहाँ पे मुझे लिख देना चाहिए, ये रिर के लिए रिजर्व हो गए ये दोनों। आप कुछ नहीं कर सकते, साथ ही साथ आप 1, 2, 3, 4 यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये हो गया ISP के लिए। इस यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हो, ये कस्टमर के लिए हो गया। तो मैं थोड़ा सा इसको बोल्ड कर देता हूँ, अब मैं समझाऊंगा भी क्यों। हमने पहले ही डिस्कस किया कि 32 बिट जो रिजर्व है वो रिर के लिए। तो एक 16 बिट का पूरा ग्रुप होता है, 16, 16, 32, और बचा हुआ 16 बिट यहाँ पे, यानी आप यहाँ पे करोगे। सो लेट्स मी डिलीट, आप यहाँ पे करोगे, सॉरी, 1, 2, 3, 4 बोल्ड। तो ये 32 बिट हमारा रिजर्व हो गया रिर के लिए, 16 बिट रिजर्व हो गया हमारे ISP के लिए। बाकी के 16 बिट में एक कस्टमर चेंजेस करेगा। तो चेंजेस हमारी कहां पे आकर होंगी, ये हमारी चौथे ग्रुप में आकर होगी। नाउ सो टोटल बिटें जो थी कस्टमर के पास 16, अब हमें ब्लॉक साइज निकालना होगा। 16 में से आपने यूज किया 8 बिट, अब आपके पास टोटल कितने बचे, 8। अब आपको ढूंढना होगा ब्लॉक साइज क्या है। फिर से समझते हैं, कस्टमर के पास 16 बिट है मात्र, 8 बिट उसने नेटवर्क के लिए रिजर्व किया। अब उसके पास कितने बिट्स बचे, 8 बिट्स और बचे। ओके, तो ये आप समझ सकते हो 16 बिट का ग्रुप होता है, पहले ही हमने बताया था। तो ये 16 बिट 16 बिट 16 बिट चेंजेस आपकी यहाँ पे होंगी। सो इसको मैं एज इट इज रखता हूँ। अब फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, अब ब्लॉक साइज हम इसको ढूंढते कैसे हैं। 8 बिट आपका किसके लिए रिजर्व है,
होस्ट के लिए या नेटवर्क के लिए, एंड रिमेनिंग 8 बिट अभी भी है जिसको आप फर्दरमोर सबनेटिंग कर सकते हो। तो उसकी ब्लॉक साइज निकालने के लिए पहले आप 1 लिखो, उसके बाद 8 जीरो बढ़ाओ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर से मैं बता दूं क्योंकि 16 बिट आपके पास है, 8 बिट आपने यूज कर लिया, बचे कितने आपके पास 8 बिट। तो यहाँ पे एक ब्लॉक साइज आपको निकालना होगा, तो पहले 1 लिखिए और 8 टाइम्स 0 बढ़ाइए। ये तो हो गया बाइनरी में। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा और जो वैल्यू आएगी वही कहलाएगा आपका ब्लॉक साइज। तो इसके लिए मैं कैलकुलेटर यूज करता हूं, और कैलकुलेटर आप एग्जाम में भी यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। सो लेट मी कम विद बाइनरी 1, ये 1 लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम 0 बढ़ाया। ये तो है बाइनरी में। इसको अगर हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करें तो वैल्यू हमें मिलेगा 100। तो 100 जो है वो आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो आपकी ब्लॉक साइज है। ओके, तो पहला नेटवर्क आपका होगा, मैं इसको मतलब हटा देता हूँ, डिलीट करता हूँ, फिर चीजें मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा रहेगा। तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं ब्रीफ में रिकॉल भी करूंगा। ऑल राइट, कैलकुलेशन करने के बाद मैं यहाँ पे आपको फिर से दिखा दूं क्योंकि एक बड़ा नंबर हो जाता है। सो लेट मी कम फ्रॉम बिगिनिंग। राइट, हमने ब्लॉक साइज ढूंढा 100 और हमने जाना कि चेंजेस कहाँ पे होगी, क्योंकि चेंजेस आपकी पहले के 2 रिजर्व हो गए रिर के लिए। राइट, एक रिजर्व हो गया आपका आईएसपी के लिए, पहला 0 का नेटवर्क, दूसरा 100 का, और 100 चेंजेस करते रहेंगे हम, 200 300 400 500 600 7 8 9 10 के लिए ए, 12 11 11 12 13 14 एंड सो ऑन। इस प्रकार अब हमें समझ में आया कि हम कस्टमर इंड पे या आफ्टर आईएसपी बचे हुए 16 बिट में भी कैसे सबनेटिंग कर सकते हैं। सो दोनों ही तरह जो सबनेटिंग करने का तरीका होता है सेम होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर हम चाहे यहाँ पे आईएसपी इंड से सबनेटिंग करें चाहे कस्टमर इंड से, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें टोटल सब नेटवर्क कितने बनाने हैं। सब नेटवर्क के हिसाब से हम 2 के पावर n इक्वल टू और ग्रेटर देन नीड ऑफ सबनेट, जितनी सबनेट होगी इतनी n की वैल्यू हम करेंगे। तो हमारे पास 48 बिट ऑलरेडी प्रीफिक्स मिला था, हमने 200 बनाने के लिए 8 बिट की जरूरत थी, तो 48 प्लस 8 इज इक्वल टू 56 बिट हो गया। अब क्वेश्चन आता है ब्लॉक साइज क्या होगा। काफी इजी, क्योंकि अब बचता है 16 बिट में से 8 बिट रिजर्व कर दिया आपने नेटवर्क के लिए, बचे हुए 8 बिट के लिए आप पहले 1 लिखिए और 8 टाइम्स 0 बढ़ाइए। सो 4 5 6 7 8। वंस आपने 8 टाइम्स 0 बढ़ाया, अब आपको चाहिए इसी चीज को डेसिमल में कन्वर्जन करना। तो जो डेसिमल में कन्वर्जन करोगे वो मिलेगा आपको ब्लॉक साइज। दूसरी चीज चेंजेस कहाँ पे होगी, तो फिर से मैं आपको बता दूं, 2 आपके लिए रिजर्व है, जो पहले 2 ब्लॉक रिजर्व है आपके रिर के लिए, एक रिजर्व आईएसपी के लिए, दूसरा आपका यहाँ पे। तो चेंजेस हमारी अकर होंगी चौथे ग्रुप में। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।